नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल न्यूज। मैं हूं प्रफुल्ल गिरी। जेजेएमपी उग्रवादी संगठन के 5 लाख रुपए के इनामी सब जोनल कमांडर सुरेंद्र लोहरा उर्फ टाइगर उर्फ विनोद लोहरा ने आखिरकार हथियार छोड़कर मुख्य धारा में लौटने का फैसला लिया। उसने पलामू आईजी शैलेंद्र कुमार सिन्हा, एसपी कुमार गौरव और सीआरपीएफ 11वीं बटालियन के कमांडेंट यादराम बुनकर के सामने लातेहार में आत्मसमर्पण किया। ये मामूली सरेंडर नहीं है, बल्कि एक लंबे हिंसक अध्याय के अंत का संकेत भी है। आत्मसमर्पण के बाद अधिकारियों ने उसे गुलदस्ता और माला पहनाकर उसका स्वागत किया और सरकार की नीति के तहत 5 लाख रुपए का प्रतीकात्मक चेक भी सौंपा गया। ये तस्वीर अपने आप में बताता है कि सरकार अब बंदूक छोड़ने वालों को दुश्मन नहीं, बल्कि सुधार की राह पर लौटे नागरिक के रूप में देखना चाहती है। सुरेंद्र लोहरा की कहानी उस कड़वी सच्चाई को सामने लाती है जिसमें अक्सर छोटे विवाद बड़े अपराधों में बदल जाते हैं। आज से 21 साल पहले 2005 में गांव के मुखिया के साथ जमीन विवाद ने उसे नक्सली के रास्ते पर धकेल दिया था। भाकपा माओवादी संगठन से जुड़ने के बाद उसने न केवल विवादित जमीन पर कब्जा किया, बल्कि धीरे धीरे हिंसक गतिविधियों का हिस्सा बनता चला गया। 2011 में गिरफ्तारी और जेल जाने के बाद एक उम्मीद जगी थी कि शायद वो सामान्य जीवन में अब लौटेगा, लेकिन 2021 में रिहा होने के बाद 2023 में वो फिर से जेजेएमपी के संपर्क में आ गया। लेकिन अब पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण के पीछे एक बड़ा कारण उसका परिवार भी माना जा रहा है। 4 बेटों और 1 बेटी के पिता सुरेंद्र लोहरा के लिए शायद अब सबसे बड़ी प्राथमिकता अपने बच्चों का भविष्य बन गया था। सरेंडर के समय उसकी पत्नी और बच्चे भी मौजूद थे। अक्सर देखा गया है कि परिवार की जिम्मेदारी और बच्चों का भविष्य ही उग्रवादियों को हथियार छोड़ने के लिए प्रेरित करता है। सुरेंद्र लोहरा ने खुद स्वीकार किया कि जेजेएमपी संगठन अब काफ़ी कमज़ोर हो चुका है और फिलहाल उसमें गिने चुने 5-6 उग्रवादी ही सक्रिय हैं। ये जानकारी सुरक्षा एजेंसियों के लिए भी अहम है और ये संकेत दे रही है कि लगातार चल रहे अभियानों का असर जमीन पर दिखने लगा है। उसने अपने बाकी साथियों से भी अपील की है कि वे भी सरेंडर करके सामान्य जीवन अपनाएं। ये अपील अंदरूनी टूट चुका संगठन और हताशा की ओर भी इशारा कर रहा है। आईजी शैलेंद्र कुमार सिन्हा के अनुसार 2025 और 26 वर्ष में अब तक 28 उग्रवादी और नक्सली आत्मसमर्पण कर चुके हैं। यह आंकड़ा बता रहा है कि सरकार की आत्मसमर्पण नीति और सुरक्षा बलों की रणनीति मिलकर प्रभावी साबित हो रही है। एसपी कुमार गौरव ने भी साफ किया कि केंद्रीय पुलिस बल और जिला पुलिस के लगातार अभियान का ही नतीजा है कि सब जोनल कमांडर स्तर का उग्रवादी भी आत्मसमर्पण कर रहा है। साथ ही उन्होंने ये संदेश भी दिया कि अब भी हथियार अगर नहीं छोड़ेंगे तो उनके खिलाफ अभियान और तेज किया जाएगा। सरकार की ओर से आत्मसमर्पण करने वालों को न केवल इनामी राशि दी जा रही है, बल्कि 4 डेसिमल जमीन और घर बनाने के लिए आर्थिक सहायता भी दी जा रही है। ये पुनर्वास का एक व्यवहारिक मॉडल है जो उग्रवादियों को अस्थायी रूप से मुख्य धारा में जोड़ने की कोशिश है। नक्सलवाद के विरुद्ध चलाए गए लगातार ऑपरेशन की वजह से अंततः सरकार की जो नई दिशा की पॉलिसी है उससे प्रभावित होकर हमारे लोगों से मिलकर और एक उनकी स्व प्रेरणा और दूसरा उनके परिवार का समर्थन, कुल मिलाकर यह एक सम्मिलित प्रयास है जिसका परिणाम है कि जेजेएमपी के जो सब जोनल कमांडर सुरेंद्र लोहरा उर्फ टाइगर जी उर्फ विनोद लोहरा, जिन्होंने लगभग 20 वर्ष तक इस संगठन में काम किया। पहले ये सीपीआई माओ में थे, बाद में उसी क्रम में ये जेल भी गए। आने के बाद कुछ दिन फिर इन्होंने जेजेएमपी ज्वाइन कर लिया। तो निश्चित तौर पे जो हमारा प्रयास है, हमारे पुलिस अधीक्षक का प्रयास है, हमारे समादेष्टा का प्रयास है और हमारी पूरी टीम का प्रयास जो है, हमारे पुलिस बल भी हैं, हमारे सुरक्षा बल के लोग हैं और जो सबसे ज़्यादा प्रयास है वो सुरेंद्र की परिवार, उनकी पत्नी, उनके बच्चों का है, समाज का है, जिसकी वजह से वो निर्णय लिए कि हम पुलिस के समक्ष या सुरक्षा बल के समक्ष आत्मसमर्पण करेंगे और उसी आलोक में आज हम यहाँ पे एकत्रित हैं। उनकी पत्नी और उनके बच्चों का भी मैं विशेष रूप से धन्यवाद करता हूँ कि जिन्होंने उन्हें लगातार प्रेरित किया कि आप मुख्य धारा में लौटें और सरकार की जो सुविधाएं हैं उसको लेते हुए हम लोग कम से कम एक स्वतंत्र लाइफ जिएं, बिना तनाव का जीवन जिएं और
उसी की वजह से ये आज हमारे समक्ष हैं। मैं समझता हूँ कि इसके बाद इसका सकारात्मक प्रभाव जेजेएमपी के जो लोग अभी तक बचे हुए हैं और जो सरकार की नई दिशा के बारे में जानते हुए भी अभी तक अपना आत्मसमर्पण नहीं किए हैं, उन पे भी पड़ेगा। और साथ ही साथ जो दूसरे संगठन हैं हमारे माओवादी, वो भी प्रभावित होंगे। इसका दूरगामी प्रभाव होगा। कुल मिला के मैं बोल रहा था कि लातेहार जो पुलिस अधीक्षक हैं और उनकी जो टीम है, अब तक लातेहार ज़िला में वर्ष 2025 में, इनका काफ़ी लंबा पीरियड नहीं हुआ है, लगभग 1.5 साल 1 साल 8 महीने का है, तो 2025 में कुल मिला के 23 माओवादियों ने सरेंडर किया, चाहे वो CPI-M के हों या जेजेएमपी के। और वर्ष 2026 में भी अब तक कुल 5 लोग आत्मसमर्पण कर चुके हैं। तो इतनी बड़ी संख्या में आत्मसमर्पण कराने के लिए मैं पुनः पुलिस अधीक्षक लातेहार श्री गौरव और उनकी टीम को, साथ में समादेष्टा उनकी टीम, SSB के अभी हमारे साथ है कमांडेंट या उनका बल मौजूद नहीं है, लेकिन सबका सम्मिलित प्रयास है कि जिसकी वजह से आज हम यहाँ पे इस अपेक्षित परिणाम को सामने देख रहे हैं। लातेहार जिला में विगत वर्षों में नक्सलवाद के विरुद्ध में लगातार कार्रवाई की जा रही है। इनकाउंटर्स कई सारे हुए हैं, अपराधियों की, नक्सलियों की गिरफ्तारी हुई है और इसमें जिला पुलिस, CRPF, SSB, हमारे सभी फोर्सेस का बहुत ही बड़ा योगदान रहा है। इसके अतिरिक्त जो राज्य सरकार की नई दिशा आत्मसमर्पण पॉलिसी है, उसके अंतर्गत भी जैसा सर ने बताया, लगभग 28 लोगों ने 2025-26 में आत्मसमर्पण किया है। यह दर्शाता है कि इस पॉलिसी का लातेहार जिला में जो क्रियान्वयन है बहुत अच्छे ढंग से हुआ है। सभी लोगों को, जितने लोगों ने सरेंडर किया है, उनको राशि भी हस्तांतरित की गई है। उनके संबंध में जो 4 डिसमिल सरकार भूमि देती है वह भी दिया गया है। कई लोगों को घर बनाने के लिए राशि भी दी गई है। बच्चों की पढ़ाई, जो अधिवक्ता का खर्च होता है, इसके अतिरिक्त हर समय लगातार संबंधित थाना प्रभारी, हमारे पुलिसकर्मी उनके परिवार के साथ संपर्क में रहते हैं। उनके हर एक समस्याओं को, सुख दुख में भागीदारी उनकी रहती है। तो ये दर्शाता है एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर जिसके अंतर्गत लातेहार जिला में प्रशासन और पुलिस काम कर रही है और इसका प्रभाव देखने को मिल रहा है। काफ़ी संख्या में नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है और जो कार्रवाई भी इसके समानांतर जो चल रही है, CAPF, CRPF, SSB और जिला पुलिस की, AG की, राज्य की जो टीमें हैं हमारे, जो पुलिस मुख्यालय से उसकी मॉनिटरिंग होती है, उसका भी जो कार्रवाई हो रही है, इनकाउंटर्स हो रहे हैं या गिरफ्तारी हो रही है, तो प्रभाव उसका दिख रहा है। और अंततः यही संदेश है कि नक्सलवाद लगभग समाप्त हो चुका है और जो भी अभी गिने चुने व्यक्ति बाहर में हैं वह भी जल्द से जल्द आत्मसमर्पण कर लें, नहीं तो हमें लगता है कि कुछ ही दिनों में जो कार्रवाई हम लोगों की है नक्सलवाद को पूर्ण जड़ से हटाने की, वो पूर्ण कर दी जाएगी।